हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। यहाँ पर आज हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी से गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम अब समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जानते हैं सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट जो कोडेड इनइक्वालिटी का होता है कि कोडेड इनइक्वालिटी कंसेप्ट है क्या। स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ स्टेटमेंट विद सम लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ दीज सिंबल्स बिटवीन देम। यानी ये जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, इन सारे ही टर्म्स पर रिलेट करता है हमारा कोडेड इनइक्वालिटी। अगर ये सारी टर्म्स आप इजीली समझ लें तो हमको कुछ कपल ऑफ कंक्लूजन मिलते हैं। उन्हीं कंक्लूजन के आधार पर हम अपने स्टेटमेंट को जज करते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं पहले इन सिंबल्स को जानने के लिए। तो देखिए सिंबल्स क्या कह रहे हैं, ये नाम जो है सिंबल्स का वो यहाँ शो हो रहा है। जैसे ये ग्रेटर देन है, दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। अब इन सारे सिंबल्स में से जो मेजर सिंबल्स हैं वो है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हमारा सारा इनइक्वालिटी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ कंडीशंस के साथ और इन्हीं कंडीशन को हम आगे परस्यू करेंगे और जानेंगे कि हमको कैसे एलिमिनेट करना है, जज करना है, कंक्लूजन को देखना है और अपना स्टेटमेंट तय करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, इसकी तरह। ठीक है, जब यहाँ मैंने लिख दिया तो ये बहुत सिंपली हमको शो हो गया कि हाँ ए जो है बी से बड़ा है। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम सीधे सीधे लिख देंगे। लेकिन वहीं जब हम जो कंसेप्ट सेकंड कंडीशन डालेंगे वो है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। और जब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी करेंगे तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे मेजर सिंबल्स हैं ये वाले, ये यहाँ पर यूज होंगे और फिर हम इस कंसेप्ट को इजिली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a इज नॉट ग्रेटर देन b जब आएगा तो इन तीनों सिंबल्स को हम एक साथ लेके आएंगे और देखेंगे कि क्या चीज है जो b नहीं है। ए जो है b के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, तो जो a जो है वो b से बड़ा नहीं है। तो जो बड़ा नहीं है तो यहाँ जो ग्रेटर का साइन है इसे हमको एलिमिनेट कर देना है, यानी इसको काट देना है। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास दो साइंस बच जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर के साइन को हम काट देंगे क्योंकि ये ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है। हमने तीन मेजर जो हमारे सिंबल्स थे उसमें से एक को कट कर दिया और लास्ट में बचे दो सिंबल्स। देन ओनली द लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल्स आर लेफ्ट, सो द कंक्लूजन इज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। यानी लेस देन और इक्वल्स टू को जब हम साथ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू। और यही स्टेटमेंट जो है आगे फॉलो करेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब कंडीशन थर्ड आई तो इसमें आया कि ए इज स्मॉलर देन बी। बहुत इजी है, हम इसको एकदम स्ट्रेट लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। यहाँ जब ए स्मॉलर नहीं है बी से तो हियर वी हैव टू एलिमिनेट द मेजर सिंबल्स। मेजर सिंबल को एलिमिनेट कीजिए और देखिए कि क्या जो है वो नहीं है। तो ए जो है वो स्मॉलर नहीं है। जब स्मॉलर नहीं है तो यहाँ पर हम स्मॉलर को क्या करेंगे, कट कर देंगे। जब स्मॉलर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ग्रेटर और इक्वल। और जब ग्रेटर और इक्वल बचेगा तो सो कंक्लूजन इज ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। यहाँ पर फिफ्थ स्टेटमेंट कह रही है ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू बी। ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को, ए या तो ग्रेटर है या इक्वल है बी के। इन दिस कंडीशन वी हैव टू कैरी बोथ द वर्ड्स आइदर और, यानी इन दोनों वर्ड्स को हमें साथ लेके चलना है और फिर स्टेटमेंट को वहां पर डालना है। कैसे, सो व्हेन वी से आइदर ग्रेटर और इक्वल इट मींस ए जो है वो बड़ा भी है बी से और ए जो है वो इक्वल भी है बी के। बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पर चलेंगी। आइदर ग्रेटर मतलब बड़ा भी होगा और इक्वल यानी इक्वल भी होगा। आइदर और के केस में हम ग्रेटर को और इक्वल को दोनों को ही साथ कैरी करेंगे और तब इसको फिट करेंगे अपने
स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक बड़ा भी है और इक्वल भी है, एंड बाय टेकिंग द बोथ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी। आइदर और की इक्वल, जो एक और की जो स्टेटमेंट है इसमें आप ध्यान रखना, आइदर के साथ जो वर्ड होगा और के साथ जो वर्ड होगा, उन दोनों वर्ड्स को हम साथ लेके चलेंगे और फिर अपना स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, यानी आइदर स्मॉलर देन है या इक्वल्स टू बी है। तो सेम लाइक फिफ्थ कंडीशन, हम आइदर के साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है उन दोनों को साथ लेके चलेंगे, और जब दोनों को साथ लेके चलेंगे यानी कि क्या होगा, ए जो होगा वो स्मॉलर भी होगा और ए जो होगा वो इक्वल भी होगा। तो जब स्मॉलर और इक्वल दोनों होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये होगा ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। बाय टेकिंग द बोथ सिंबल टुगेदर हम इस कंक्लूजन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन कहता है नाइदर वाला। नाइदर वाले में थोड़ी ध्यान देने की बात है, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू बी। तो ध्यान दीजिए, नाइदर वाले के अंदर हम नाइदर और नॉर दोनों ही सिचुएशन में एलिमिनेट कर देंगे दोनों को, जो नाइदर के साथ है और जो नॉर के साथ है। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू एलिमिनेट बोथ सिंबल्स गिवन बाय नाइदर और नॉर। जो नाइदर और नॉर के साथ जो भी दिया गया है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे अपने मेजर सिंबल से। तुम्हारा मेजर सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर को हम कट कर देते हैं। नॉर इक्वल, इक्वल नहीं है तो इक्वल को भी कट कर देते हैं। एलिमिनेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लेस देन, सो इट बिकम ए इज लेस देन बी। यहां तक समझ आ रहा है कि आइदर में हमें क्या करना है, आइदर में हमें अपने दोनों कंसेप्ट को साथ लेके चलना है, जो स्मॉलर है और इक्वल है, यानी आइदर के साथ जो रहेगा वो साथ लेके चलेंगे और नाइदर के साथ जो रहेगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे अपने मेजर सिंबल में से। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए नेक्स्ट, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी। ए जो है वो बड़ा भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो अगेन वी हैव टू एलिमिनेट बोथ द सिंबल्स गिवन विद नाइदर और नॉर। नाइदर और नॉर के साथ क्या दिया है, ग्रेटर दिया है, तो सबसे पहले ग्रेटर को काट देते हैं, फिर स्मॉलर दिया है तो स्मॉलर को काट देते हैं। तो हमारे पास एलिमिनेशन के बाद क्या बचा, हमारे पास बचा इक्वल्स टू, सो इट बिकम ए इज इक्वल्स टू बी। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया बहुत इजली। देन अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ केसेस हम डिस्कस करते हैं, इन केसेस में क्या क्या होगा। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर इक्वल्स टू सी, इज ग्रेटर इक्वल्स टू डी, इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर इक्वल्स टू ई, इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी, इज ग्रेटर देन एफ। इन सारी कंडीशंस में हमें बताना है कि ए और बी का क्या रिलेशन है, ए और डी का क्या रिलेशन है, और डी और जी का क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर तो अब सो वी हैव टू फाइंड कॉमन सिंबल इन गिवन इक्वेशन। हमको कॉमन सिंबल निकालना है इन सारी गिवन इक्वेशंस में कि किसके साथ क्या कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए और बी की जब हम बात कर रहे हैं तो ए और बी दोनों के बीच में एक कॉमन सिंबल है, वो है ग्रेटर देन का, ठीक है। देन सिंबल बिटवीन ए एंड बी ओनली ग्रेटर देन, सो इट बिकम ए ग्रेटर देन बी। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि ए और बी का रिलेशन क्या है, तो इस सिंबल को देखते हुए हम कह देंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बहुत इजीली समझ आ गया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, जब कह रहा है कि ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनिए, ए का जब डी के साथ रिलेशन पूछेगा तो हेयर सिंबल बिटवीन ए एंड डी आर, क्या क्या सिंबल्स है ए और डी के बीच में। यहाँ ध्यान से देखिए, ए के बीच में एक बार ए ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर इक्वल्स टू है, फिर ग्रेटर देन है। अब यहीं पर एलिमिनेशन शुरू होता है, क्योंकि हमें क्या मिल गए हैं, हमें तीन सिंबल्स मिल गए हैं। तीन सिंबल्स हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स टू और ग्रेटर। तो अब इन तीन सिंबल्स में से जो सिंबल ज्यादा होंगे या कॉमन होंगे, कॉमन सिंबल को हम उठाएंगे और उसी को कंक्लूजन बना के उसका आंसर कर देंगे। तो इन तीनों सिंबल्स में से यहाँ जो सिंबल्स हैं, इन तीनों सिंबल्स में से ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन जो है वो कॉमन है एंड कॉमन सिंबल है, सो द कंक्लूजन इज ए इज ग्रेटर देन बी डी, या फिर d इज लेस देन a। चाहे a को मैं बड़ा कहूँ d से या d को छोटा कहूँ a से, बात दोनों बराबर है।
ठीक है, ये कंसेप्ट आया। अब वहीं पर दूसरी ओर देखिए, जब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आपका डी का रिलेशन जी से बताना है कि डी का रिलेशन जी से क्या है, तो यहाँ डी और जी के बीच में दो सिंबल दिए गए हैं और दोनों सिंबल जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हैं। तो जब दोनों सिंबल हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू के मिले हैं, दैट मीन्स कि कॉमन सिंबल क्या रहा, इक्वल भी, इक्वल्स टू भी कॉमन है और ग्रेटर देन भी कॉमन है। जब दोनों ही कॉमन है तो ये बनेगा कंक्लूजन डी इज ग्रेटर इक्वल टू जी या फिर जी इज लेस देन इक्वल्स टू डी। ये केस समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, सेकंड केस हमारा क्या कहता है, एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, लेस देन इक्वल्स टू एफ, लेस देन इक्वल्स टू जी, ग्रेटर देन आई। इन कंक्लूजन में हमें ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं, इन्हीं रिलेशन को हमें बताना है कि ये कैसे कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रिलेशन है ए और सी का, वही जो मैंने आपसे एलिमिनेशन की बात की कॉमन सिंबल्स के साथ, यही रूल आगे चलता रहेगा। ए और सी की बात की गई है, तो ए और सी को देखिए, ए और सी के बीच में दो सिंबल्स दिए गए हैं, एक है ग्रेटर, एक है ग्रेटर इक्वल टू। द कॉमन सिंबल बिटवीन ए एंड सी आर ग्रेटर और ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स टू, सो इट बिकम, क्योंकि देखिए इक्वल्स टू सिर्फ वन है और ग्रेटर कितने हैं, दो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी। जो चीज ज्यादा होगी वही हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए और डी के बीच का रिलेशनशिप देखना है। ए और डी के बीच में तीन सिंबल्स हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स टू एंड लेस देन डी। द कॉमन सिंबल बिटवीन ए एंड डी आर ये। सो इन दिस कंडीशन व्हेन सिंबल आर इन सीक्वेंस ऑफ इस, अगर देखिए इस सीक्वेंस में सिंबल्स रहा यानी कि ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और लेस देन, यानी कि अपोजिट साइंस अगर एक भी सीक्वेंस में बने तो ये स्टेटमेंट जो है वो कांट बी डिटरमाइन, कांट बी स्टैब्लिश्ड या रॉन्ग कही जाएगी। ध्यान से सुनिए, जब ये ग्रेटर 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 का चल रहा होता है तो सीक्वेंस ठीक है, लेकिन ग्रेटर के साथ जब भी लेस देन या ग्रेटर इक्वल्स टू के साथ लेस देन इक्वल्स टू ये साथ चला तो इस रिलेशनशिप को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे और ये क्वेश्चन रॉन्ग या फिर कांट बी डिटरमाइन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहीं पर ए इज ग्रेटर देन बी में सी और एफ का रिलेशनशिप बताना है। सी और एफ के रिलेशनशिप में अगेन वही बात आई कि अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए पहले लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है, फिर लेस देन इक्वल्स टू है। तो जब अलग सिंबल्स की बात हो जाए यानी एक सीक्वेंस में एक ही जैसे सिंबल्स ना होके डिफरेंट सिंबल्स आ जाएं, ग्रेटर देन लेस देन टाइप, तो उस कंक्लूजन को हम कहेंगे सी एंड डी, यानी कांट बी डिटरमाइन, इस सिंबल्स को हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, ई और जी का रिलेशनशिप यहाँ नेक्स्ट पूछा गया है। देखिए ई और जी के रिलेशनशिप में हमें दो सिंबल दिए गए हैं, ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। सो इफ बोथ आर लेस देन इक्वल्स टू तो क्या बनेगा ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनेगा ई इज लेस देन इक्वल्स टू जी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू भी कॉमन है और लेस देन भी कॉमन है। नेक्स्ट केस देखिए, थर्ड केस क्या कहता है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, greater equals to C, greater than D is equals to E, greater than equals to G, greater equals to H is equals to F, और हमें कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। अब ध्यान से हमको कुछ समझने वाली बात ये है कि जब भी देखिए हमको किसी स्टेटमेंट में इक्वल्स टू दिया जाए तो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए या फिर एक अच्छे लेवल पे जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे डी ई के इक्वल है, यानी ई भी डी के इक्वल है और डी भी ई के इक्वल है, तो इन दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, इसको हम एक ही पेयर मान लेते हैं। यानी यहाँ पर ये इक्वल्स टू का साइन हटाकर देखिए हियर वी ऑल्सो राइट डी इज इक्वल्स टू ई एज वन पेयर लाइक डी ई। यहाँ पर देखिए इसे हम डीई भी बोल सकते हैं। देन द स्टेटमेंट बिकम सी इज ग्रेटर देन डीई ग्रेटर इक्वल टू जी, यानी डी और ई जो है उसको हमने एक ही मान लिया है और इसी एक मानने के चक्कर में जो है हमारा जो स्टेटमेंट है वो इजी हो जाएगा, जिसे हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। वहीं पर देखिए एच और एफ की जो बात की गई है, जैसे हमने बताया एच या एफ दोनों ही बराबर हैं, तो इसको क्यों ना हम एक ही पेयर कर दें। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G इज ग्रेटर इक्वल टू HF, इट मेक योर कंक्लूजन इजी। तो हमको कंक्लूजन लगाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का कंक्लूजन देखते सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन द स्टेटमेंट इज A इज ग्रेटर देन B, ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है तो हमने क्या किया है, D और E को एक कर दिया है यहाँ पर, और H और F को भी एक कर दिया है। तो अब इजी हो गया हमें फाइंड करने के लिए कि A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क C, यानी A और C का रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ देखिए दो सिंबल्स है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू, लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होगा तो ये क्या बन जाएगा, A इज ग्रेटर देन C। अब C और G का देखिए, C और G में जो हमने किया D और E और H और F, ये हमें हेल्प कर रहे हैं। इट इज इजीली फाइंड बाय द सेकंड ऑप्शन, कॉमन सिंबल्स आर क्या है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल्स टू जो है वो एक ही हो गया है तो हमने इसको एक ही पेयर कर दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉमन सिंबल्स क्या है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स टू एक ही है, सो इट बिकम C ग्रेटर देन G। पॉइंट्स टू बी नोटेड, अब ये सारी कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पॉइंट्स है जो हमें नोट करना है और इसको आगे लेके चलना है, ताकि हम बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को कर सकें। ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए और इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट है A इज ग्रेटर इक्वल टू B, A जो है वो ग्रेटर इक्वल टू B होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कब हो जाएगी, जब हमको कंक्लूजन में दिया हो कि A इज ग्रेटर देन B। देखो A ग्रेटर इक्वल टू B है, A जो है वो ग्रेटर इक्वल है B से, तो वो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पास इक्वल का साइन है। तो अगर कंक्लूजन में A इज ग्रेटर देन B हो तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कही जाएगी। ये कभी भी सिर्फ ग्रेटर नहीं हो सकता, इसके साथ इक्वल्स भी लगेगा, बिकॉज हेयर स्टेटमेंट इज ग्रेटर विद इक्वल, सो इट इज नेवर बिकम ओनली ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज ग्रेटर इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू C, A जो है वो ग्रेटर इक्वल है B से, A ग्रेटर इक्वल है B से, और B जो है वो लेस देन इक्वल है C से। तो जब B लेस देन इक्वल है C से और A जो है वो ग्रेटर है C से, तो और कंक्लूजन क्या दिया है, A इज इक्वल्स टू C। तो जब बीच में इक्वल्स का साइन दिया ही नहीं है तो हम इस स्टेटमेंट को एकदम फॉल्स मानेंगे, बिकॉज हियर बोथ ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल आर गिवन, सो इट नेवर बिकम ओनली इक्वल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे और इस पर हम कंक्लूजन को हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल्स टू C। इस कंक्लूजन में A जो है वो ग्रेटर है और कंक्लूजन दिया है A इज ग्रेटर इक्वल्स टू C। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या A जो है वो ग्रेटर इक्वल है C से, ग्रेटर इक्वल अलग अलग हो गया। देखिए यहाँ पर A और B, A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है, और B जो है वो C के इक्वल है, यानी हमने जो पहले किया था B और C बराबर ही है। तो जब बराबर ही है तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, ये इसीलिए इस कंडीशन को हम फॉल्स कहेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी A इज ग्रेटर इक्वल्स टू B ग्रेटर इक्वल्स टू C, कंक्लूजन है A इज ग्रेटर देन C। अब बताइए जब ग्रेटर इक्वल साथ में है तो ग्रेटर को हम सिर्फ कैसे परस्यू कर सकते हैं, तो दिस इज अ फॉल्स बिकॉज बोथ सिंबल्स आर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और बोथ इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन आर कॉमन, ये दोनों में ही ग्रेटर देन है और दोनों में ही वो इक्वल्स टू है, तो हम इसको ग्रेटर इक्वल्स को ही कॉमन मानेंगे ना। तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन जो है वो गलत हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगी, और सही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, A इज ग्रेटर इक्वल्स टू C। ये सारी स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए कि ये आपका कोडिंग का फर्स्ट कंसेप्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसी के बेस पे जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स हम क्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत इजीली ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।